भूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरो रसिका भुवि भावुका। कथा का प्रसंग गंगा के किनारे चल रहा है, यही सुकताल में महाराज परीक्षित और शुक का संवाद। उधर नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत और शौनक का संवाद। यह बताया गया था कि भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। एक एक रानी के 10-10 लड़के और एक एक लड़का हुआ। फिर उनके जाकर के 10-10 और एक एक लड़की, 10-10 लड़के एक एक लड़की हुई और उनके जाकर के फिर 10-10 लड़के एक एक लड़की फिर हुई है। नारद जी ने सोचा कि ये 108 16,108 घरों में रहते कैसे हों। तो नारद जी भगवान के दर्शन करने गए। तो जिस जिस घर में नारद जी ने प्रवेश किया, भगवान अलग अलग कार्य करते हुए दिखे। कहीं भगवान बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं भगवान क्रीड़ा के लिए घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं। अलग अलग दृश्य दिखाई दिया नारद जी को। ऐसे भगवान ने निवास किया है। फिर भगवान ने अपने विवाह में दुष्टों का संहार किया, लड़कों के विवाह में दुष्टों का संहार किया और नातियों के विवाह में भी दुष्टों का संहार करके पृथ्वी का भार है ते उतारा। इनका नाती रुक्मिणी के भाई जो रुक्मी था, उसकी लड़की को विवाह हुआ था। अब एक बड़ा क्रम आता है कि मामा की लड़की हो कैसे विवाह हुआ। तो हमारे यहाँ एक नियम है, मनुष्य स्मृति का श्लोक है जी, यस्मिन देशे ये आचार्य पारंपर्य क्रमागत। जिस देश में जो आचार परंपरा से चला रहा है, वर्णानाम अंतरालानाम सदाचार शौचते, वो जो चला रहा है क्रम परंपरा से जो चीज़ चली आ रही है वर्णों की या अंतरालों की, उसको सदाचारी कहा जाता है। तो कई जगह ऐसे जहाँ संख्या कम है तो इस प्रकार से विवाह करना पड़ता है, इसलिए दोष नहीं माना गया उसका। जब अनिरुद्ध के विवाह के लिए गए, नातिनी थी उसकी रुक्मी की, लड़की तो विवाही थी प्रद्युम्न के लिए। तो जब गए तो बलदाऊ के साथ छल किया है जुआ के खेल में। विजय बलदाऊ की हुई है, भैया के बड़े की, और रुक्मी और उसके साथ ही कलिंग देश का नरेश था, वो कहने लगा तुम हार गए हो। आकाशवाणी हुई है तब कि विजय जो है बलदाऊ भैया की हुई है। जब ज़्यादा हंसी की है तो रुक्मी को मार दिया है, फिर मार डाला वहीं, और कलिंग देश के नरेश के दांत तोड़ दिए बलदाऊ भैया। अब भगवान कृष्ण कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि रुक्मिणी का भाई है रुक्मी, और भैया बलदाऊ भैया इनके खास भाई है। कृष्ण भगवान ने कुछ नहीं कहा है। ऐसे लीलाएं हुई हैं भगवान की। इनके जो नाती अनिरुद्ध थे, जिनको रुक्मी की नातिनी विवाही थी, उन अनिरुद्ध का विवाह सोनितपुर के राजा बाणासुर की लड़की से हुआ था। कैसे हुआ था ये कथा आई हुई है। ये सोनितपुर मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर के पास है। हाँ, अभी भी वो किला बना हुआ है, पत्थरों का है, वहाँ चूना इत्यादि कुछ नहीं लगाया गया। कहते हैं बाणासुर वहीं का राजा था। बाणासुर की लड़की थी उषा। उषा ने सपने में भगवान कृष्ण के नाती अनिरुद्ध को देख लिया
सो सवेरे उदास बैठी थी, उसकी सखी चित्रलेखा आई। उसने कहा तुम उदास कैसे बैठी? उषा ने कहा मैंने ऐसे ऐसे लड़के को देखा है आज सपने में, वो लड़का मुझे चाहिए। तो चित्रलेखा इतने चित्र खींचने वाली थी, उसने पूरे तीनों लोक के चित्र खींचे और उषा ने कह दिया कि इनमें वो लड़का है ही नहीं। तब द्वारिका का चित्र खींचा गया और जो भगवान कृष्ण का चित्र खींचा सो उषा ने कहा कि इनसे आकृति मिलती है। फिर प्रद्युम्न का चित्र खींचा, कहा इनसे और ज़्यादा मिलती है। सो अनिरुद्ध का चित्र खींच दिया। उषा ने कहा यही लड़का है वो जो रात में सपने में देखा। तब चित्रलेखा योग बड़ी भारी योगिनी थी, द्वारिका में पहुंची और जा कर के यहाँ इतना इंतजाम था द्वारिका में, वहाँ अपने तंत्र मंत्र के जोर से पूरे पलंग से तोड़ा के ले आई अनिरुद्ध को और ला के उषा के महल में कर दिया है। 4 महीने तक तो बाणासुर को पता ही नहीं लगा कि कौन है महल में। फिर जो रक्षक थे उन्होंने कहा बाणासुर से कि हमको ऐसा दिखता है कि लड़की के महल में कोई लड़का है। तब घेरा डाला गया है, बाणासुर ने फिर अनिरुद्ध को पकड़ा है और जेल में डाल दिया है। तब नारद जी पहुँचे हैं जाकर के द्वारिका में भगवान के पास और भगवान से कहा कि महाराज आपकी इतनी संतान है, आपको पता है कौन सा लड़का इस समय कहाँ है? आपका एक नाती तो बाणासुर की कैद में पड़ा हुआ है और मालूम तो था 4 महीने से गायब है, पर भगवान तो भगवान ही है, लीला चल रही है। तब भगवान ने चढ़ाई करी है बाणासुर के नगर पर, श्रोणितपुर पर। 1000 भुजाएं थी बाणासुर के, बलि का लड़का था ये बाणासुर। और भगवान ने बलि को वचन दिया था, प्रहलाद को वचन दिया था कि तुम्हारे वंश में किसी को मारूंगा नहीं। और प्रहलाद के बलि नाती थे और बलि का लड़का था ये बाणासुर। तो भगवान ने 4 भुजाएं रखी और सब भुजाएं काट डाली उसकी युद्ध में। शंकर जी का प्रिय शिष्य था, तब शंकर जी ने कहा 4 भुजाएं छोड़ दो, मेरा नगाड़ा तो भी बजाता रहे। तब भगवान ने उसे छोड़ा है और फिर अनिरुद्ध को और बहू को लेकर के भगवान कृष्ण आए। ऐसे भगवान की लीलाएं तो चली। अब भगवान की दिनचर्या सुनो कैसे। द्वारकाधीश थे और कब जगते थे? ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय बारुपस्पर्श माधव। माधव माने लक्ष्मी के पति थे, फिर भी भगवान ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे। 4 बजे रात के जग जाते थे। आज हम पे थोड़ा पैसा ज़्यादा हुआ, 8 बजे तक सोचते हैं। कुचैलिनम दंतमलोपधारणम बहुवासनम अति कटुभाषणं च। कैसी भी लक्ष्मी हो, यदि कोई आदमी इतने काम करेगा तो उसे लक्ष्मी छोड़ जाएगी। एक तो जो मैले वस्त्र पहनता है, पैसा भी बहुत है उस पर, समय भी बहुत है, पर लोभ से कपड़े नहीं धोता है। शास्त्र कहते हैं ऐसे लोगों को लक्ष्मी छोड़ती है आगे चल के, चाहे कितनी भी लक्ष्मी हो उनके पास। कुचैलिनम दंतमलोपधारणम, जिनके दांतों पे मैल जमा रहता है, जो आलस के मारे दांत नहीं घिसते हैं, ऐसे मैले दांतों वालों को भी लक्ष्मी छोड़ती है। कुचैलिनम दंतमलोपधारणम बहुवासनम अति कटुभाषण, जो पेट से ऊपर भोजन करते हैं। परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, दूसरे का अन्न मिलना बड़ा कठिन है, शरीर तो फिर मिल जाएगा। 5 किलो का शरीर है, खा सकते हो आप, पर जो पेट से ऊपर दूसरे के यहाँ भोजन कर लेते उन्हें लक्ष्मी छोड़ती है। कुचैलिनम दंतमलोपधारणम बहुवासनम अति कटुभाषण, जो कठोर बोलते हैं, बात कुछ चल रही है अर्थ कुछ निकाल लेते हैं, उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं, ऐसों को भी लक्ष्मी छोड़ती है। शास्त्र कहते हैं और किसको छोड़ती है? बोले सूर्योदय अस्तमिते शयानम, जो सूर्य के उदय पे सोते हैं और अस्त पे सोते हैं। विमुच्यते श्री यदि चक्रपाणी, यदि चक्रपाणी भगवान विष्णु होंगे और इन कामों को करेंगे तो उन्हें भी लक्ष्मी छोड़ जाएगी। इसलिए भगवान ब्राह्म मुहूर्ते उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में तीनों देवियाँ घूमती हैं। देवता तो हमेशा घूमते रहते, कोई सहायता लेने वाला तो हो उनसे। सवेरे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों देवियाँ घूमती हैं। जो विद्यार्थी सवेरे जग करके विद्या पढ़ना शुरू करता है ब्रह्म मुहूर्त में, उसे महासरस्वती का आशीर्वाद मिलता है। जो
कसरत करना शुरू कर देता है। मिलिट्री में भर्ती होना है, रात के 4 बजे से ही ब्रह्म मुहूर्त से दौड़ना शुरू करता है, तो उसमें महाकाली की कृपा होती है। जो 8 बजे पढ़ना शुरू करेगा, आज 8 बजे दौड़ना शुरू करेगा, उस पर देवताओं की कृपा ही नहीं हो पाएगी। महालक्ष्मी घूमती हैं सवेरे। जो आदमी अपना काम 4 बजे शुरू कर देता है, महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का बड़ा भारी महत्व बताया गया। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, नाम ही इसका ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म से मिलने का समय, भजन इसी समय करना चाहिए। माया उस समय सोती रहती है। ये रजोगुणी तमोगुणी तो उस समय जग ही नहीं पाती, सतोगुणी जगते हैं उस समय, सुबह भजन करते रहते हैं। अब ब्रह्म तो सबसे ऊंचे, गोलोक धाम तो सबसे ऊंचा लोक है। साकेत धाम, गोलोक धाम, शिव धाम। तो यहाँ संत बैठे बैठे भजन कर रहे हैं, तो उनकी मन की लो भगवान से लगी हुई है, ऊपर लोगों को जा रही है। और हमने भी ब्रह्म मुहूर्त में भजन शुरू किया, तो हमारी लो भी ऊपर लोग को, भगवान लोग को जाएगी। और कहीं किसी संत की लो से हमारी लो टकरा गई, तो जैसे बिजली इधर से इधर आ जाती, दूसरी जगह पहुंच जाती, ऐसे ही उस संत की जो लो है वो हमारे अंतःकरण में आ सकती है और हमारी कुंडलनी जागृत हो सकती है, क्योंकि बड़े बड़े योगी सिद्ध उस समय भजन करते हैं। इसलिए इसका नाम ब्रह्म मुहूर्त है, रखा गया है। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय बार उपस्पर्श माधव। फिर भगवान जल का आचमन करते हैं, और फिर जल के आचमन के बाद आत्मानम तमसा परम, तमोगुण के उस पार जो आत्म तत्व है उसका ध्यान करते हैं। को हम काच में शक्ति चिंतनीयम अहर्निशम, कह काल कान मित्राणी को देश कौ व्ययागमो। ये हमेशा सोचना चाहिए जगने के बाद, मैं किस काल में रह रहा हूँ, सतयुग है कि कल युग है, कैसा समय है समय। कह काल कान मित्राणी, मेरे मित्र कौन है, उनका चिंतन करना चाहिए। कौन से देश में मैं निवास कर रहा हूँ, मेरे आदमी कितने हैं, कौ व्यय, मेरा आमदनी कितनी है, खर्च कितना है। कह काल कान मित्राणी को देश को व्ययागमो, को हम काच में शक्ति, मैं मेरा स्वरूप क्या है वास्तव में, और मेरी शक्ति कितनी है। चिंतनीय हर रोज चिंतन करना चाहिए। भगवान सबसे पहले उठ करके आत्म तत्व का चिंतन करते हैं, और उसके बाद भगवान स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद भगवान फिर चकार संध्योपगमादि सप्तम, संध्या करते हैं, भगवान गायत्री का जप करते हैं। सूर्योदय के पहले जो स्नान होता है वो दुग्ध स्नान बताया गया है, और सूर्योदय होते होते जो स्नान होता है वो जल स्नान है, और सूर्योदय के बाद जो स्नान होता है वो रक्त स्नान बताया गया है। अब गांव में जो खेती करने वाले तो स्नान 8 प्रकार का होता है, उनके लिए तो हवा का स्नान बताया गया है। पर जिनको कोई कार्य नहीं है उनको सूर्योदय के पहले स्नान करना चाहिए। 3 वर्ष तक यदि कोई सूर्योदय के पहले स्नान कर लेता तो उसके रोग चले जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान सूर्योदय के पहले स्नान करते हैं। फिर चकार संध्योपगमादि सत्म, भगवान संध्या वंदन करते हैं, गायत्री का जप करते हैं। होता नलो ब्रह्म जाप भाग्यता। फिर भगवान हवन करते हैं। हवन करने के बाद भगवान देवान ऋषिन पृथ्वीन वृद्धान विप्रान अभ्यर्चात्मान, देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का, बड़े बूढ़ों का, ब्राह्मणों का पूजन करते हैं भगवान। और धैनु नाम रुक्म श्रृंगीणाम साध्वी नाम मुक्ति का सृजाम। फिर 13,084 सजी हुई युवावस्था की गायों का भगवान दान करते हैं। भगवान प्रतिदिन 13,84,000 बद्ध का दान करते हैं। 13,084 गायों का रोजाना भगवान दान करते हैं। क्यों दान करते हैं? जिससे घर घर में गाय हो जाए। वेद में गाय का बड़ा भारी महत्व बताया गया है। वेद में लिखा हुआ है, माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि। ये गाय जो है वो वेदों की माता, रुद्राणाम रुद्रों की माता है, दुहिता वसूना वसुओं की लड़की है, स्वसा आदित्यानाम सूर्य की ये बहन है, अमृतस्य नाभि अमृत का खजाना है गाय में। गाय के दूध को चाहे पहलवान को पिला दो, चाहे कमजोर को पिला दो, चाहे स्वस्थ को पिलाओ, चाहे बीमार को पिलाओ,
चाहे बालक को पिलाओ चाहे बूढ़े को पिलाओ, जिसकी जो आवश्यकता है उसको पूर्ण कर देती है। इसका दूध पीला होता है, कहते हैं इसमें स्वर्ण होता है, इसलिए गाय को अमृत का खजाना बताया गया है। गाय के मूत्र में सरस्वती का निवास है, गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है। आपको क्रोध ज़्यादा आता है, लोभ ज़्यादा परेशान करता है, तो 1 से 8 बार छान करके गोमूत्र को 60 दिन तक पियो, स्वभाव बदल जाएगा। सरस्वती का निवास है गोमूत्र में, इसलिए यज्ञ इत्यादि के पहले गोमूत्र का पान कराना ही पड़ता है, पंचगव्य का पान किया जाता है। गोबर में लक्ष्मी का निवास है, इसलिए अमावस्या को पूर्णमासी को गाय के गोबर से घर जरूर लीपना चाहिए। फर्श हो गया तो थोड़ी लीप लो दरवाजे पर, क्योंकि अमावस्या को लक्ष्मी जी घर घर में घूमती हैं। अमावस्या को दरिद्रता घूमती है घर घर में, और पूर्णमासी को लक्ष्मी जी घूमती है। तो जब अमावस्या घूमती है, बोले हनुमान हरि की, जब दरिद्रता घूमती है अमावस्या के दिन और गाय के गोबर से लिपा हुआ देखती है दरिद्रता, तो सोचती है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है। ये जो घर है गोबर से लिपा हुआ है गाय के से, इसमें तो लक्ष्मी बैठी है, इसमें मैं नहीं जाऊंगी, तो दरिद्रता लौट के चली जाती है। और जब हम पूर्णमासी को गाय के गोबर से लीपते हैं तो पूर्णमासी को स्वयं लक्ष्मी जी घूमती हैं, और जब देखती है गाय के गोबर से लिपा हुआ, लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, चलो इस घर में मेरा निवास है, गाय के गोबर से लिपा हुआ, स्वयं लक्ष्मी जी प्रवेश कर जाती है। इसलिए गाय के गोबर से अमावस्या पूर्णमासी को जरूर लीपना चाहिए। गाय का मूत्र जो है अमृत के समान होता है। गाय और भैंस में आकाश पाताल का अंतर है। भैंस का मूत्र विष के समान बताया गया है। गाय की हुंकार वेदों के समान शुभकारक है, भैंस की हुंकार शुभकारक नहीं होती है। गाय पे हाथ फेरोगे आयु बढ़ेगी, भैंस पे हाथ फेरने से आयु नहीं बढ़ती है। गाय के बच्चे को 10 वर्ष चलाते रहो, चलता रहेगा, भैंस का बच्चा नहीं चल सकता है। गाय के बच्चे की या गाय की पूंछ पकड़ करके नदी पार करो, पार करा देगी, पर भैंस पार नहीं करा सकती, न मालूम कहाँ बैठ सकती है। इसलिए 10 भैंसें हो तो एक गाय रखना चाहिए। गाय में सब देवताओं का निवास है, सर्वदेवमयो गावा। गाय को स्नान करा दो, सब देवताओं को स्नान हो गया। गाय के लिए रोटी खवा दो, सब देवताओं को भोग लगा माना जाता है। ये महावीर कर्ण गाय के हिसाब से मारे गए थे। ये वेदों का सिद्धांत हमारे यहाँ गलत नहीं हो सकता है। ट्रैक्टर में और बैल में आकाश पाताल का अंतर है। ट्रैक्टर तेल खाता है, धुआं निकालता है, ये तेल बाहर से आता है, धुआं बाहर जा रहा है, कहाँ तक पूर्ति करोगे। और बैल घास खाता है, गोबर निकलता है, गोबर से ही घास बनता है। बैल का रोटेशन उसी में चल रहा है, ट्रैक्टर का उल्टा हो रहा है। इसलिए वेद का सिद्धांत त्रकालाबाधित सत्य, वो गलत हो नहीं सकता है। इसलिए गायों की सेवा करते ही रहना चाहिए। ये महावीर कर्ण जिनकी बदौलत महाभारत रचा गया था, वो गाय के हिसाब से मारे गए थे। ये महावीर कर्ण जो थे, ग्वालियर के पास एक जगह कुंतलपुर, उसको आजकल कुतवार कहते हैं, वहाँ कर्ण खार बना हुआ है। कुंती के आधार से वो कुंतलपुर नाम था। चंद्रहास राजा वहीं के राजा थे, और विक्रमादित्य जो हरसिद्धि देवी को ले गए थे उज्जैन के लिए, वहीं उस कुंतलपुर से ले गए थे। राजा चंद्रहास उस हरसिद्धि देवी का पूजन किया करते थे, वहीं ये कर्ण का जन्म हुआ है। कुंती के कुआरे में कर्ण का जन्म हो गया। तो वहाँ एक खार बना हुआ है, छोटा सा तालाब सा, उसमें कुंती ने बड़ी सुंदर पिटारा बनवाया कर्ण के बचाने के लिए, और पिटारे में कर्ण को रख दिया, दूध इत्यादि का पूरा इंतजाम कर दिया उसमें, कि कोई ले तो दूध तो भी पिला देगा बच्चे को। और ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें लगा दी कि कोई जलचर तो उसको खा ही नहीं सकता था। और लेके वो जो खार था उसमें पानी बहता रहता था, उसमें बहा दिया उस पिटारे को। वो आज भी कर्ण खार के नाम से प्रसिद्ध है, कर्ण को बहाने वाला खार। अब वो खार जा करके आसन नदी में मिलता है, और फिर आसन नदी क्वारी नदी में मिलती है। तो क्वारी नाम ही इसलिए बड़ा है कि क्वारी में कर्ण पैदा हुआ है।
तो कुआरी में पिटारा पहुंच गया बहते बहते, और कुआरी नदी जाके चंबल में मिलती है, तो कर्ण का पिटारा चंबल में पहुंचा है फिर, और चंबल में मगर बहुत हैं, तो पिटारे के पास जैसे ही मगर आते हैं खाने के लिए, नष्ट करने उस पिटारे को, तो उसमें ऐसी चीज़ें लगाई गई थी कि मगर दूर से ही लौट जाते थे। पिटारा पानी में जा रहा है, ऊपर आ रहा है, भौरों में फंस रहा है, पर कर्ण का बाल वहाँ का नहीं हो सकता था, ऐसे ढंग से पिटारा बनाया गया था। कर्ण बहते हुए चले जा रहे हैं चंबल में, और चंबल मिली है यमुना में जा कर के, तो कर्ण का पिटारा यमुना में पहुँच गया है, और यमुना में फिर पिटारा हुआ कर्ण का, तो यमुना जी प्रयागराज में जाके गंगा जी में मिलती हैं, तो गंगा जी में कर्ण पहुँच गए पिटारे में बहते बहते, और जब गंगा से बहते चले तो अंग देश में पहुँचे हैं कर्ण। अंग देश का नरेश खड़ा हुआ था उस समय, उसने देखा पिटारा जा रहा है, अपने नौकरों से कहा पकड़ो तो पिटारा, जो पिटारा पकड़ा देखे तो कर्ण थे उसके अंदर। फिर कर्ण का पालन पोषण किया, उसका नाम था अधिरथ, और कर्ण बड़े बलशाली थे, उन्हीं की बदौलत से महाभारत रचा गया था। दुर्योधन उनका पूरा भरोसा करता था। वो महावीर कर्ण गाय के हिसाब से मारे गए। कर्ण इतने बलशाली थे कि जब कर्ण बाण मारते थे अर्जुन के रथ में, तो अर्जुन का रथ 2.5 पैर आगे पीछे हटता था, और जब अर्जुन बाण मारते थे तो कर्ण का रथ 10 पैर पीछे हट जाता था। तो जब कर्ण बाण मारता था अर्जुन के रथ में, और 2.5 पैर जब हटता था रथ, तो भगवान कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते थे कि धन्य कर्ण तेरे लिए। अब अर्जुन को बड़ा संदेह कि मैं बाण मारता हूँ तो 10 हाथ पीछे हट जाता है, कर्ण बाण मारते हैं तो केवल 2.5 पैर पीछे चलता है, और भगवान कर्ण की प्रशंसा क्यों करते हैं। सो जैसे ही कर्ण की प्रशंसा की भगवान ने, तैसे ही अर्जुन ने कहा कि महाराज मैं जब बाण मारता हूँ तो 10 हाथ पीछे चला जाता है, और कर्ण बाण मारता है तो केवल 2.5 हाथ ही समझ लो पीछे हटता है, फिर आप कर्ण की प्रशंसा क्यों करते हैं। तब भगवान ने कहा कृष्ण अर्जुन, तुम्हारे ध्वजा के ऊपर हनुमान जी पहाड़ लाद के बैठे हुए हैं, और यदि हनुमान जी हट जाए तो तुम्हारे रथ का पता नहीं लगने देगा कर्ण, ऐसा बलशाली है। इतना हटा देता है, यही कर्ण की तारीफ है, ऐसे बलशाली थे कर्ण। तो वो महावीर कर्ण गाय के हिसाब से मारे गए थे। जब राजा विराट पे चढ़ाई करी है कौरवों ने, तो द्रोणाचार्य का तो युद्ध चल रहा था अर्जुन से, क्योंकि उधर से अर्जुन आ गए थे, बृहन्नला थे उस समय, और ये कर्ण गायों को हाँक रहे थे। तो एक कपिला गाय थी, उससे चला नहीं जाता था, तो कर्ण उसके बार बार डंडा मारते थे। उस कपिला गाय ने कहा कि कर्ण मुझे छोड़ दो और तुम ले जाओ सब गायों को, मुझसे चला नहीं जाता। कर्ण ने कहा तुम्हें चलना पड़ेगा, हम गाय को छोड़ नहीं सकते एक को भी। जब ज़्यादा डंडे मारे हैं कर्ण ने, तो गाय ने शाप दिया है कि जैसे अचल भयउ तनु मोरा, और भारत में अटके रथ तोरा। जा कर्ण, जैसे मुझ पे नहीं चला जाता है, ऐसे ही किसी दिन तेरा रथ महाभारत के युद्ध में अटक जाएगा, चलेगा नहीं। तो जब अर्जुन से युद्ध हुआ है कर्ण से, तो गाय के सांप के कारण ही कर्ण का जो रथ का पहिया था वो जमीन में धंस गया। अब कर्ण उसको निकालते थे पर पहिया नहीं निकलता था, पूरी जमीन खिंच के आती थी। भगवान ने देखा कि कर्ण नीचे उतरा हुआ, पहिया निकाल रहा है, सो अर्जुन से कहा लगाओ ऐसे में बाण, नहीं कर्ण मर नहीं सकता है। फिर जब अर्जुन ने बाण संधार किया तो कर्ण ने कहा कि धर्म युद्ध चल रहा है, पहले मुझे पहिया निकालने दे दो और बैठ जाने दो, तब युद्ध करना। ये धर्म युद्ध में अन्याय कैसे करते हो, मैं पहिया निकाल रहा हूँ मुझसे मेरे बाण चलाते हो। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्ण उस दिन धर्म कहाँ चला गया था, जब द्रौपदी जी का चीर खींचा गया था, उस दिन तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था, जब 7 महारथियों ने मिलकर के और छोटे अभिमन्यु को मार डाला था। उस दिन धर्म की याद नहीं थी, आज धर्म की याद करते हो। अंत में अर्जुन से कह दिया कि बाण छोड़ दो, तब कर्ण को मरना पड़ा है। तो गायों की सेवा करते रहना, देश के लिए गाय ही लाभ देगी, ये वेद का सिद्धांत गलत हो नहीं सकता है। इसलिए धेनु नाम रुक्म श्रृंगीणाम साध्वीनाम मोक्ति कसृजाम। भगवान 13,084 गायों का रोज दान है करते हैं। यहाँ बद्वम शब्द का प्रयोग है, बद्वम कहते हैं 13,084 के लिए, ये नाप था उस समय का। बद्वम बद्वम दिने दिने अलंकृतेभ्यो विप्रेभ्यो
अलंकृत करके ब्राह्मणों के लिए एक बद माने 13,084 गायों का दान करते थे। फिर भगवान क्या करते थे गायों के दान के बाद? बोले गो विप्र देवता वृद्ध गुरुन भूतान सर्वसा। गायों को, ब्राह्मणों को, देवताओं को, बड़े बूढ़ों को और गुरुओं को नमस्कार करते थे। फिर भगवान अपने शरीर को सजाते थे। आत्मानम भूषयामास नरलोक विभूषणम। और जब शरीर उनका बिल्कुल सज जाता था, क्योंकि अब जाना है सभा के लिए, तो उसके बाद अवेक्षाज्यम, घी में अपना मुँह देखते थे भगवान। घी में मुँह देख करके दान देने से या तेल में मुँह देख करके दान देने से ग्रह उतर जाते हैं। इसको छाया पात्र दान कहते हैं, हमारे यहाँ दिलाया जाता है, ये हवन के बाद में करा देते हैं। तो भगवान प्रतिदिन अपना मुँह देखते हैं घी के अंदर। अवेक्षाज्यम, आज्यम माने घृतम। और फिर तथा आदर्शम, आदर्श कहते हैं कांच के लिए। फिर भगवान कांच में अपना मुँह देखते हैं। तो कहीं भी जाओ आप कांच में मुँह देखे जाओ तो सगुन होता है उससे। फिर गो वृषध्वज देवता, भगवान गायों का, बैलों का, ब्राह्मणों का, देवताओं का स्पर्श करते हैं। चलते समय रास्ते में गाय मिल जाए तो स्पर्श कर लेना चाहिए, सिद्धि होती है उससे। भगवान प्रतिदिन इस काम को करते हैं। और जब भगवान इस काम को करते हैं तब तक दारुकसारथी रथ लेकर के आ जाते हैं। सुग्रीवाद्य हैर्युक्तम प्रणम्याप अवस्थितो ग्रतः। शैव सुग्रीव मेघ पुष्पक, चारों घोड़े जिसमें जुते रहते, प्रणाम करता है दारुक बैठने के लिए। कहता है सोई गृहीत्वा पाणिना पाणी सारथे स्तम अथावरोहत। फिर दारुक का हाथ पकड़ते हैं भगवान और रथ में बैठ जाते हैं। तब तक सात्यकी और उद्धव दो भगवान के मंत्री हैं, ये दोनों मंत्री आ जाते हैं और भगवान के साथ बैठ जाते हैं। सात्यकी उद्धव संयुक्त पूर्वाद्र में भास्कर। फिर भगवान अपनी सभा में पहुंचते हैं। सभा का नाम है सुधर्मा। उसमें भूख और प्यास नहीं लगती, वो सभा में जाके पहुंच जाते हैं। किसी का कोई संकट होता है तो उसे सुनते हैं, नहीं होता है तो फिर उस समय संगीत का नाद होता रहता है, वेदों का घोष होता रहता है। इस प्रकार से भगवान निवास करते हैं सभा में। संध्या होती है जो भगवान रथ में बैठ के फिर अपने महल में आ जाते हैं। ये भगवान की प्रतिदिन की दिनचर्या है। एक दिन भगवान सुधर्मा सभा में बैठे थे कि तत्रैकः पुरुषो राजन आगतो अपूर्व दर्शन। इतने में देखें तो सभा में एक आदमी ने प्रवेश किया जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा था। प्रतिहार ही प्रवेश था। प्रतिहार जो द्वारपाल था उसने प्रवेश करा दिया था। भगवान कृष्ण को उसने नमस्कार किया और कहा महाराज जरासंध के यहाँ 20,800 राजा कैद में। जरासंध ने विजय करके सबको कैद में डाल दिया है और ये कहता है जरासंध के मेरे आदेश को मानो, मैं जैसे कहूँ तैसे चलो, मैं जिस धर्म को मानता हूँ उस धर्म को मानो, नहीं मानोगे तो तुम्हारा सिर काट के मैं शंकर जी पे चढ़ाऊँगा। सो महाराज उन 20,800 राजाओं ने जो कैद में, उन्होंने पत्र भेजा है। राज्ञाम आवेदयत दुखम जरासंधम निरोधजम। ये जरासंध की कैद में सब पड़े हुए। सो प्रभु ये पत्र भेजा है। भगवान ने पत्र उद्धव जी को दिया क्योंकि उद्धव जी मंत्री थे। भगवान ने इधर पत्र उद्धव जी को दिया है कि इतने में तो राजदूते ब्रुवत एवं देवर्षि परमद्युति। उस सभा में आकाश मार्ग से देवर्षि नारद उतरे। इतने में नारद जी का गौर वर्ण है, पीली जटा है नारद जी की और पीले रंग का जनेऊ पहने हुए। राजदूते ब्रुवत एवं देवर्षि परमद्युति बिभ्रत पिंग जटा भारम प्रादुरासीद यथा रवि। जैसे सूर्य प्रकाश निकलता ऐसे सभा में एकदम निकल बैठे। आकाश मार्ग से आए थे। भगवान ने जो देखा सो भगवान खड़े हो गए। सर्वलोकेश्वरेश्वरा। उधर पूरी सभा खड़ी होगी। भगवान ने प्रणाम किया नारद जी को और सामने सिंहासन था उसमें नारद जी को बिठाला। इधर भगवान बैठे, सामने नारद जी को बिठाला है। अब भगवान है सांवले रंग के, तो नीलकांत मणि के समान भगवान की शोभा निकल रही है, चमक निकल रही है। और नारद जी गोरे रंग के, इसलिए चंद्रकांत मणि के समान उनकी शोभा है निकल रही है। नारद जी की सफ़ेद शोभा निकल रही है, भगवान की नील शोभा निकल रही है। तो जैसे नील से सफ़ेदी में चमक आती है और सफ़ेदी से नील में चमक आती है, नील से सफ़ेदी की शोभा, सफ़ेदी से नील की शोभा, ऐसे एक दूसरे को प्रकाशित और शोभित कर रही है। अंत में भगवान ने नारद जी से पूछा कि नारद जी एक बात बताओ, इस समय मेरे पांडव क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैं तो इस समय पश्चिम में आ गया हूँ
द्वारिका में, और पांडव हस्तिनापुर में रह रहे हैं। मुझे पता ही नहीं लग रहा कि उनका क्या हालचाल। अथ प्रच्छा महेशमान पांडवानाम चिकीर्षितम, इसलिए मुझे पांडवों की बात बताओ कि वो क्या कर रहे हैं इस। नारद जी बोले बस वहीं से चला आ रहा हूँ हस्तिनापुर से, और युधिष्ठिर महाराज ने मुझे भेजा है। यक्षति त्वाम मखेंद्रेण राजसूय न पांडव, पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और उसमें आपकी प्रधान पूजा करेंगे, इसलिए निमंत्रण भेजा गया है। युधिष्ठिर महाराज ने मुझे खुद भेजा है, आपके लिए निमंत्रण दिया है कि आप राजसूय यज्ञ में तो शामिल हो जाएं आकर के, आपकी उसमें प्रधान पूजा है तो की जाएगी। जैसे ही राजसूय यज्ञ का नाम लिया तैसे ही उद्धव जी की ओर देखा और भगवान ने उद्धव जी से कहा कि तुम हे ना परमम चक्षु सुरन मंत्रार्थ तत्वविद, उद्धव जी तुम हमारे मंत्री हो और हमारी आँखें हो, तुम्हारी आँखों से ही हम देखते हैं, हमें तुम रास्ता बताने वाले हो, मित्र भी हो मेरे तुम। बताओ अब हमको क्या करना चाहिए। इधर तो 20,800 राजा कैद में, जरासंध की में उनका पत्र आ गया है, इधर युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने वाले हैं, तो राजसूय यज्ञ में जाएं कि हम 20,800 राजाओं की कैद छुड़ाएं। तो उद्धव जी ने कहा है कि महाराज जिस समय मैं चला था अपने गुरु महाराज बृहस्पति से विद्या प्राप्त करके, तो बृहस्पति जी ने चलते चलते मुझे एक नई बात बताई थी। अच्छा, पहले के गुरु ऐसे होते थे कि जो सबसे प्रिय शिष्य होता था उसको एक ऐसी बात बताते थे जो किसी पे नहीं होती थी, उनकी निजी बात होती थी, निजी अनुभूत बात होती थी। जब पहलवान लोग चलते थे पढ़ करके, पहलवानी सीख करके, तो सबसे जो अच्छा पहलवान होता था उसको गुरु बुलाता था और कहता था भैया ये दाव किसी के पास नहीं है, ये मैंने निजी दाव बनाया, इसे ले जाओ, मौका पड़े तो इससे काम ले लेना। ऐसे ही बृहस्पति जी ने चलते चलते उद्धव जी को कह दिया था कि देखो जरासंध को मारने का एक यही रास्ता और कोई रास्ता ही नहीं। सो उद्धव जी कहते हैं कि जब मैं चला था तब मुझे गुरु जी ने ये बताया था कि जरासंध को यदि मार सकता है तो केवल जो है भीमसेन मार सकता है। सब ही दुर्विषो हो राजा नागायुत समूह बला, उद्धव उसमें आयुत नाग का बल है, 10,000 हाथी का बल है जरासंध में, और जितने बलशाली है बलिनाम चान्य सा भीमम सम बलम बिना। वैसे 10,000 हाथी का बल और लोग भी रखते हैं, पर भीम का जो बल है वही जरासंध को समाप्त कर सकता है और कोई समाप्त कर ही नहीं सकता है। और भीमसेन भी तब करेगा जब भगवान कृष्ण सहायता कर दें, नहीं भीम भी नहीं मार सकता है। सो महाराज जरासंध की कैद में राजा पड़े हुए हैं, यदि आप सीधे चढ़ाई करते हो तो पूरी सेना समाप्त हो जाएगी, पर जरासंध मर नहीं सकता है। जरासंध मरेगा तो भीम के द्वारा मरेगा, और भीम के लिए भी आप सहायता करेंगे तो मरेगा। और राजसूय यज्ञ होने वाला है, तो राजसूय यज्ञ में पांडवों को दिग्विजय करना पड़ेगी, और दिग्विजय में जरासंध को अकेला भीम जीवित नहीं पाएगा। तो जब लौट के आ जाए जरासंध से हार करके, तब आप भीम को ले जाना, अर्जुन के ले जाना, और जाके भिक्षा मांग लेना गदा युद्ध की, और फिर गदा युद्ध से जरासंध को मरवा देना, और कोई रास्ता है ही नहीं। इसलिए मेरे मत से तो ऐसा ही है कि सीधे जो है राजसूय यज्ञ के लिए चला जाए, और वहाँ जा कर के राजसूय यज्ञ की तैयारी ये कराई जाए, उसके द्वारा उसमें ही जरासंध का वध तय कराया जाए। जब ये बात बताई तो 2 सभाएं थी उनके यहाँ भगवान कृष्ण के उसमें दरबार में। एक बलदाऊ भैया की सभा थी, तो जब कोई प्रस्ताव पास हो जाता था तो बलदाऊ भैया की सभा में जाता था। जब बलदाऊ भैया के पास वो पहुँचा है तो बलदाऊ भैया का मन नहीं था पहले कि राजसूय यज्ञ को चला जाए। बलदाऊ भैया ये चाहते थे कि चढ़ाई की जाए उसके ऊपर, जरासंध के ऊपर, क्योंकि वो तो बलदाऊ भैया तो पहलवान बलशाली थे एक तरह से। क्योंकि बलदाऊ भैया ने सिद्धांत दिया था कृष्ण के लिए कि यद्यपि हमारी बुआ का लड़का है शिशुपाल, पर हमारा पक्का शत्रु हो गया क्योंकि रुक्मिणी का हरण कर लिया हमने। अच्छा, बड़े ध्यान से सुनना और सावधानी से सुनना, घबरा मत जाना। ये शास्त्र का सिद्धांत है। 3 तरह के शत्रु होते हैं और 3 तरह के मित्र होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक शत्रु, एक होता है स्वाभाविक शत्रु, और एक होता है कृत्रिम शत्रु। इसमें कृत्रिम का अर्थ है पक्का शत्रु। और 3 मित्र होते हैं। एक प्राकृतिक मित्र होता है, एक स्वाभाविक मित्र होता है, एक पक्का मित्र होता है।
प्राकृतिक शत्रु कौन होता है? जिसका मकान अपने मकान से लगा हो, जिसका खेत अपने खेत से लगा हो, वो प्रकृति दत्त शत्रु होता है। कभी न कभी उसे ठनती रहती है थोड़ी बहुत। और स्वाभाविक शत्रु कौन होता है? चाचा का लड़का। इसलिए हमने कहा था कि घबरा मत जाना, सबके चाचा होते हैं, लड़के होते हैं। हम इसका रास्ता बताएंगे आपको, शास्त्रीय रास्ता। ये चाचा का लड़का जो होता है स्वाभाविक शत्रु होता है। और पक्का शत्रु कौन होता है? जिसके साथ आप अपकार कर दो, बुरा कर दो, वो पक्का शत्रु होता है। और 3 मित्र होते हैं। जिसका मकान अपने मकान से लगा, उसके बाद जो मकान लगा है वो प्राकृतिक मित्र होता है, हमेशा सहायता करेगा। जिसका खेत अपने खेत से लगा, उस खेत के दूसरी तरफ जो खेत वाला होगा वो प्राकृतिक मित्र होगा। और बुआ का लड़का और मामा का लड़का स्वाभाविक मित्र होता है। वो कभी बैर नहीं करता है, बुआ का लड़का मामा का लड़का। और जिसके साथ तुम उपकार कर दोगे वो सच्चा मित्र होता है। तो बलदाऊ भैया ने ये कहा है कि शिषपाल हमारी बुआ का लड़का है, वो स्वाभाविक मित्र है। पर हमने रुक्मिणी का हरण कर लिया, बुरा कर दिया, इसलिए स्वाभाविक मित्रता को छोड़ के वो पक्का हमारा शत्रु हो गया है। ऐसे ही जो अपने जो प्राकृतिक शत्रु हैं और स्वाभाविक शत्रु हैं, चाचा का लड़का और मकान जिसका लगा है, उसकी शत्रुता छुड़ाना है तो आपको उसके साथ हित करना पड़ेगा। और हित कर दोगे तो पक्का मित्र हो जाएगा, दोनों शत्रुताओं को छोड़ जाएगा। जैसे शिषपाल बुआ का लड़का है, स्वाभाविक मित्र है, परंतु बुरा कर देने से उसने मित्रता तो छोड़ दी, शत्रुता हो गई है। तो इसलिए हमेशा चाचा के लड़के के साथ और बगल में जो पड़ोसी उसके साथ कोई न कोई ऐसा हित करो जिससे वो मित्र हो जाए। पहले ज़माने में आपने देखा होगा, लड़का जब पैदा होता था तो बाप कभी नहीं लेता था लड़के, हमेशा उसके भाई, उसकी भाभी, उसकी चाची यही खिलाया करते थे। तो इतना एहसान हो जाता था कि वो लड़का कभी लड़ ही नहीं सकता था। और आज के ज़माने में क्या है, अपने अपने लड़कों को लिए घूम रहे हैं। इन्हें देखो घर घर में लड़ाइयाँ ठनी हुई हैं। तो यदि इस चीज़ को रखना है तो अपने चाचा के लड़के के साथ, पड़ोसी के साथ कोई न कोई ऐसा हित कर देना जिससे वो जीवन में कभी लड़ेगा ही नहीं, वो पक्का मित्र हो जाएगा। फिर जैसे स्वाभाविक मित्र बुआ का लड़का और स्वाभाविक और जो प्राकृतिक मित्र है वो बुरा करने पर शत्रु होते हैं, ऐसे ही स्वाभाविक शत्रु और प्राकृतिक शत्रु भी अच्छा करने पर बदल जाते हैं। तो बलदाऊ भैया का तो यही मत रहा है कि शिषपाल का साथी है वो, शिषपाल बुआ का लड़का हमारा मित्र था स्वाभाविक, पर हमने रुक्मिणी का हरण कर लिया, इसलिए चढ़ाई तो उसी पर करना चाहिए। सभ्यानामतमाज्ञाय। तब बलदाऊ भैया से भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव जी का ये मत है, सेना नष्ट हो जाएगी, भीम के सिवाय कोई मार नहीं सकता। तब सुखदेव जी कहते हैं कि सभ्यानामतमाज्ञाय, सभ्यों का मत लेकर के, फिर सभ्य सभा तो वही बलदाऊ भैया की सभा थी। और वो जो आया था दूत, उससे कह दिया कि राजाओं से कह देना कि हम जरूर आएंगे और उनको बचाएंगे, पर पहले राजसू यज्ञ में जाएंगे। दूत वहाँ से चला गया और नारद जी भी वहाँ से सभा से चले गए। अब भगवान ने हस्तिनापुर के चलने की तैयारी करवाई, बड़े बड़े लड़कों को बुलाया, आदेश दे दिया कि तुम बड़े बड़े सब यहीं रहोगे रक्षा के लिए, द्वारका की रक्षा के लिए, और छोटे लड़कों को लेकर के और हम अपने घर वाले पत्नियों के साथ सबके सब हम जाएंगे हस्तिनापुर के लिए। भगवान पटरानियों को लेकर के, सबको लेकर के हस्तिनापुर रहते चले गए। महाराज युधिष्ठिर को पता लगा भगवान आ रहे हैं, पूरा इंतजाम किया आगमनी का, भगवान की आगमनी की गई, ठहरने का इंतजाम कर दिया गया। अब पटरानियाँ ठहर गई, रानियाँ ठहर गई जाके हस्तिनापुर में। द्रौपदी महारानी सब रानियों से मिल रही हैं, पूछ रही हैं किसका विवाह कैसे हुआ था। सब रानियाँ अपने अपने विवाह की बातें तय कर रही हैं। एक दिन की बात रहे, एक अदातु सभा मध्य आस्थितो मुनिभिर्व्रता। युधिष्ठिर महाराज, भगवान कृष्ण, चारों भाई सब के सब सभा में बैठे थे। ब्राह्मण बैठे थे, क्षत्रिय बैठे थे, वैश्य बैठे थे, सब सेवक थे उसमें। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भ्रातृश्च युधिष्ठिरा, बड़े बूढ़े विराजमान थे सभा में, आचार्य बैठे थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने सबके सामने कहा उस सभा में कि क्रतुराजे न गोविंद राजसूये न पावनी। हे गोविंद, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, उस राजसूय यज्ञ में मैं आपकी प्रधान पूजा करूँगा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, सब सभासद प्रसन्न हो गए। राजन जरूर राजसूय यज्ञ करो। भगवान ने कहा अच्छा विचार है तुम्हारा, राजसूय यज्ञ करोगे तो दिग्विजय करना पड़ेगी, संपूर्ण राजा तुम्हारे बस में हो जाएंगे। अभी तक अपने मन गणंत चल रहे, जैसा दिखता है वैसा चल रहे हैं ये लोग,
और जब तुम्हारा राज्य हो जाएगा, दिग्विजय हो जाएगी, तो सब राजाओं को तुम्हारे अनुकूल चलना पड़ेगा। धर्म का प्रचार रहते होगा। राजन तुम्हें जरूर जो है राजसूय यज्ञ करना चाहिए। ए ते भ्रातरो राजन लोकपालान सत्संभवा। और तुम दिग्विजय कर भी सकते हो, क्योंकि तुम्हारे चारों भाई लोकपालों के अंश से पैदा हुए हैं। ये दुर्जय, इन्हें कोई जीत नहीं सकता है। इनको जरूर भेजो दिशाओं को और विजय ते करवाओ। तब चारों भाइयों को बुला के दिशाएं सौंपी हैं युधिष्ठिर महाराज ने। भ्रातृविन दिग्विजय युक्ता विष्णु तेजोपवृंहिता। उधर भगवान ने अपने तेज का प्रवेश करा दिया है। सहदेवम दक्षिण श्यासम। सहदेव को दक्षिण दिशा सौंपी गई है। सहदेव अपने जमाने के बड़े भारी ज्योतिषी थे और गायों की बहुत जानकारी रखते थे। कैसी भी गाय में खराबी हो या बीमार हो जाए तो सहदेव 4 कोस दूर से बता देते थे कि फलानी गाय को फलाना रोग हो गया। इतने गायों के जानकार थे। इसलिए राजा विराट के यहाँ इन्होंने गायें चराई हैं। और ज्योतिषी तो इतने थे सहदेव कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो दुर्योधन बहुत होशियार राजा था। उसने सोचा कि सहदेव बहुत बढ़िया ज्योतिष जानते हैं, मेरा भैया है। सो दुर्योधन पहले ही पहुंच गए जाके और सहदेव से पूछा, भैया बताओ मैं महाभारत कब से शुरू करूं कि मेरी विजय हो जाए। सो सहदेव ने बढ़िया मुहूर्त बता दिया कि इस दिन शुरू कर दो, आपकी विजय होगी। बाद में युधिष्ठिर पहुंचे, भैया कब से शुरुआत करें हमारी विजय हो जाए। सहदेव बोले बढ़िया मुहूर्त तो भैया दुर्योधन ले गए और उसके सामने अब किसी की विजय हो नहीं सकती उस मुहूर्त के सामने। युधिष्ठिर बोले हमारा क्या होगा। बोले भैया मुहूर्त तो नहीं है, फिर क्या करें। सहदेव ने कहा तुम सगुन साध लो। सगुन साध लोगे तो काम चल सकता है। मुहूर्त की टक्कर केवल सगुन लेता है। कहा कैसा सगुन। सहदेव ने कहा किसी स्त्रीण पुरुष को पकड़ो जो स्त्री के बस में रहता हो और उसे कुरुक्षेत्र के मैदान में रात में संध्या के समय खम्भा गाड़ दो और जैसे ही रात हो उसे लटका दो उस खम्भे से और छिप के बैठ जाओ। रात को गीदड़ आएंगे उसे खाने के लिए और गीदड़ जो बात बताएं उस सगुन को साध लेना तो तुम्हारी विजय होगी, नहीं विजय नहीं हो सकती। अब तब स्त्रीण पुरुष को पकड़वाया है युधिष्ठिर महाराज ने और कुरुक्षेत्र के मैदान में खम्भा गाड़ा है, उससे उसे लटकाया। पांडव छिप के बैठ गए। रात में गीदड़ आए उसे खाने को। एकांत तो था ही। जैसे अच्छा कुरुक्षेत्र में युद्ध क्यों हुआ है। कुरु महाराज ने ये वरदान ले लिया था, मेरा जो क्षेत्र है उसमें जो मरे वो स्वर्ग को प्राप्त हो जाए। इसलिए पांडव और कौरवों ने सोचा कि मरना तो पड़ेगा युद्ध में, इसलिए कुरुक्षेत्र में युद्ध की जाए। तो ऐसे कुरुक्षेत्र का महत्व है। गुरु महाराज को आशीर्वाद था, ये वरदान था कि यहाँ जो तुम्हारी भूमि में मरेगा वो मुक्त होगा। खम्मा गाड़ दिया गया, पुरुष लटका हुआ, गीदड़ आए और गीदड़ों ने जो उस पुरुष को खाने की इच्छा करी सो बूढ़े गीदड़ ने रोक दिया। बोले ऐसे मत खा लेना, बुद्धि खराब हो जाएगी तुम्हारी। गीदड़ कहने लगे हम तो परेशान हैं, भूखे हमारे प्राण निकल रहे। बूढ़े गीदड़ ने कहा कि आज रात भर और ठहर जाओ, कल से महाभारत शुरू हो रहा है और बड़े बड़े वीर मारे जाएंगे, देवताओं के अवतार हैं, खूब मांस खाना, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा उससे, पर आज रात भर और भूख सहन करो। तब उन गीदड़ों ने पूछा है बूढ़े गीदड़ से कि विजय किसकी होगी इस महाभारत में। तब बूढ़े गीदड़ ने कहा कि जो इस महाभारत के मैदान में युद्ध क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में पहले विजय स्तंभ गाड़ देगा उसकी विजय हो जाएगी। युधिष्ठिर महाराज ने इसको सुन लिया है, सो जाके पहले ही विजय खम्भ गाड़ दिया है, तब विजय हुई है। तो सहदेव अपने ज़माने के बड़े भारी ज्योतिषी थे, उन्होंने ही सगुन सधवाया था और दुर्योधन को मुहूर्त बताया था। उन सहदेव को दक्षिण दिशा सौंपी गई और दिशे प्रतीच्याम नकुलम, नकुल को पश्चिम दिशा सौंपी गई। नकुल घोड़ों की बहुत जानकारी रखते थे और बहुत सुंदर थे नकुल। अपने कुल में स्त्रियां पीछे लग जाती थी, शरीर से मिट्टी लपेट के चलते थे, इससे सुंदरता न दिखाई दे जाए। नकुल को पश्चिम दिशा सौंपी गई, दिशे प्रतीच्याम नकुलम। घोड़ों की बहुत जानकारी रखते थे, सेना का घोड़ा कोई विचलता था तो नकुल ने देखा और हाथ फेरा के घोड़े में गुण पैदा हो जाते थे। इसलिए राजा विराट के यहाँ इन्होंने घोड़े चराए, कोई समझ नहीं पाया कि राजपुत्र हैं घोड़े चराने वाला है। उदीच्याम सभ्य साचिनम, सभ्य साची जो अर्जुन थे उनको उत्तर दिशा सौंपी गई। अर्जुन का नाम है सभ्य साची। जैसे दाहिने हाथ से लक्ष्मी अर्जुन लक्ष्य भेद करते थे, ऐसे ही बाएं हाथ से भी लक्ष्य भेद कर देते थे, इसलिए उनको सभ्य साची कहा गया है, बाएं हाथ से लक्ष्य भेद करने वाले। बड़ी कठिन दिशा थी उत्तर दिशा, कुबेर का खजाना था उधर, यक्षों का पहरा था,
और राजा मर्त के सोने के पात्र पड़े हुए थे यज्ञ के, इसलिए कठिन दिशा अर्जुन को है सौंपी गई। और प्राच्याम्र को धर्म मत से पूर्व दिशा भीमसेन के लिए सौंपी गई। चारों भाई अपनी अपनी दिशा को गए, लौट के आ गए। सबने कह दिया हमने अपनी पूरी दिशा जीत लिए, सब राजाओं से कर वसूल करके ले आए। पर भीमसेन ने कह दिया कि मैंने और तो सब राजा पूर्व के जीत लिए, पर जरासंध को मैं नहीं जीत पाया हूँ। श्रुत्वाज तम जरासिंधम नृपतेर ध्यायतो हरि। अब युधिष्ठिर घबराए कि दिग्विजय करने पर ही जो राजसूय यज्ञ हो सकता है, और जरासंध को तो जीत ही नहीं पाए हम लोग अभी। तब भगवान का ध्यान किया, सोई भगवान कृष्ण पहुंच गए। भगवान ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। अहो उपायम तमे वाद्य उद्धवो यमवाच। मेरे मंत्री उद्धव ने रास्ता बताया है, एक काम करो तुम भीमसेन को अर्जुन को मुझे सौंप दो, और बिना लड़ाई झगड़े के मैं जरासंध से कर वसूल कर ले आऊँगा, चाहे कुछ भी हो। तब भीमसेनो अर्जुना कृष्णो ब्रह्मलिंग धरास्त्रय। भगवान युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भीमसेन को भगवान को सौंप दिया कि महाराज निहत्ते जा रहे हो, अब जान पड़े सो करना आप। तीनों ब्राह्मण बने फिर, और जग मुर्गिर विजृंभता तब बृहद रथ सुत हो जाता। तीनों ब्राह्मण बन के और जाके जरासंध के पास हैं, ते पहुँचे। दोपहर का समय था, 12 बज रहे थे। जरासंध दान दे के उठ रहा था, रोज 12 बजे तक दान देता था। जरासंध बड़ा दानी था। जैसे ही उठने हुए तब तक ये तीनों ब्राह्मण पहुंच गए, और प्रतियारी से कहा कि महाराज से कह दो 3 ब्राह्मण मांगने आए। जरासंध उठ रहे थे, इतने में तो प्रतियारी ने कह दिया, सो जरासंध वहीं बैठ के रह गए। पर जरासंध का माथा ठनक गया कि नगच्छेत ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण मांगने कैसे आए? कोई न कोई संकट है मेरे लिए। शास्त्र में लिखा हुआ है, महाभारत का श्लोक है कि पिता पुत्र न गच्छेत सोदर द्वयम। कहीं यात्रा को जाना है तो पिता पुत्र को एक साथ यात्रा नहीं करना चाहिए। जाना है तो अलग अलग होके जाओ, बहुत जरूरी काम है तो, या थोड़े एक जल्दी निकले एक विलम्ब से निकले। पिता पुत्र न गच्छेत सोदर द्वयम। 2 सहोदर भाइयों को भी एक साथ यात्रा नहीं करना चाहिए। जाना है तो अलग अलग निकलना चाहिए, फिर मिल जाओ रास्ते में। पिता पुत्र न गच्छेत सोदर द्वयम। नव स्त्री भी न गंतव्य। 9 स्त्रियों को एक साथ यात्रा नहीं करना चाहिए। और न गच्छेत ब्राह्मण त्रयम। 3 ब्राह्मण को एक साथ यात्रा नहीं करना चाहिए। सो जैसे ही सुना 3 ब्राह्मण है, सो माथा तो ठनक गया जरासंध का, कोई संकट आने वाला है। बैठ तो गए कि दान देते थे, कहा भेज दो। भगवान अंदर पहुंचे सो बोलना शुरू किया भगवान ने, राजन विद्या तिथिन प्राप्तान अर्थिनो दूरमागतान। हे राजन, हम अतिथि हैं, बड़ी दूर से चले आ रहे हैं, और आप तो सहनशील हैं, देने वाले हैं। किम न देयम बदान्या नाम कह पर समदर्शनाम हरिश्चंद्रो रंत देवा उन शब्द शिविर बली। अब भगवान कह रहे हैं कि दानी जो होते हैं वो शरीर की भी परवाह नहीं करते हैं। अनित्य न शरीरेण, ये शरीर तो अनित्य है। राजा हरिश्चंद्र, रंत देव, राजा शिवी, राजा बलि, इनका सबका नाम दान देने से हुआ है। जो बोलना शुरू किया तो उसका तो माथा जरासंध का पहले ही ठनक रहा था कि कोई संकट है। सोई जरासंध ने सोचा कि ये आवाज़ तो मैंने पहले कभी सुनी है। अब मथुरा में रोज तो लड़ाई होती थी जरासंध से और कृष्ण से। 17 बार चढ़ाई करी है जरासंध ने, बातचीत पहले होती तब युद्ध होता था। तो जरासंध ने सोचा कि ये आवाज़ तो ऐसी लग रही कि पहचानी सी कभी पहले मैंने सुनी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण बन गए हो, क्योंकि मरता नहीं हूँ, शायद मेरा शरीर मांगने आए हो। इनकी जांच करना चाहिए। इनके हाथों में चिन्ह बने होंगे, क्योंकि क्षत्रिय के हाथ में चिन्ह होते हैं, वो रोज युद्ध का अभ्यास करता है। सो जो अर्जुन के हाथों को देखा सो प्रत्यंचा खींचने के चिन्ह, और भीमसेन के हाथों को देखा सो गदा के चिन्ह दिखाई दिए। रोज गदा घुमाते थे, रोज अभ्यास करते थे, न मालूम कब जरूरत पड़ जाए। विद्या को हमेशा फेरते रहना चाहिए, नहीं तो पंखे गौरव सीधती। अब आप पढ़ेंगे नहीं हो, किसी ने पूछा कि पंडित जी ये कहाँ लिखा हुआ, तो ऊपर को आँखें करोगे कि न मालूम कहाँ लिखा है, पढ़ा तो जरूर था। तो जैसे गैया घबराती है नहीं कीचड़ में, ऐसे घबराते हैं उस समय, व्याकुल होते हैं जब आता नहीं है कोई शास्त्र। तो इसलिए हमेशा रोज अभ्यास करना चाहिए, शस्त्र का और शास्त्र का। तो रोज अभ्यास करते थे तो चिन्ह बने हुए थे। सो ही समझ गया जरासंध का। स्वर याकृत विस्तांस्तु प्रकोष्ठ जाहत हो ये क्षत्रिय बंधु हैं। अब बंधु शब्द का प्रयोग कर दिया क्योंकि नीच कार्य कर रहे हैं, ब्राह्मण बन के मांगने आए, इसलिए राजन्य बंधु विज्ञा है। ये तो क्षत्रिय मेरा शरीर मांगेंगे।
ब्राह्मण बने हुए। अपने मन में पहले ही सोचा है जरासंध ने कि ददा में भिक्षतम ते आत्मानम विदुस्तेजम, मुझे शरीर छोड़ने में बड़ी कठिनाई पड़ेगी, पर कठिनाई होने पर भी क्षत्रिय हो गए, मेरे सामने भीख मांगने वाले तो बने, ब्राह्मण तो बने, इसलिए ददा में भिक्षतम थे, इनको मैं अपने शरीर का भी दान करूंगा। ऐसे मन में सोचा, पहले ही जरासंध ने कह दिया है कि अरे ब्राह्मणों, हे विप्रा प्रियताम कामो, तुम्हारी इच्छा वो मांगो, ददा में आत्म शिरो विवाह, यदि मेरा सिर मांगने आए तो मैं सिर का भी दान करूंगा। जो सिर के दान का नाम लिया सो ही भगवान प्रकट हो गए और भीमसेन अर्जुन प्रकट हो गए। और भगवान ने कहा, राजन तुमने वचन दिया तो युद्ध मनो दे राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्य से, राजन तुमने वचन दिया है तो हमें गदा युद्ध का दान कर दो, युद्ध मांगने तुम्हारे पास आए। युद्धार्थ न वयम प्राप्ता राजन्य न अन्न कांक्षणम, अन्न मांगने वाले ब्राह्मण नहीं है, हम युद्ध मांगने वाले आपके पास आए हुए। और पहचान लो कौन कौन है, असहु ब्रकोदरा पार्थ, ये ब्रकोदरा भीमसेन, अर्जुन का बड़ा भाई, युधिष्ठिर का छोटा भाई, और असहु ब्रकोदरा पार्थ तस्य भ्राता अर्जुनोयम, ये दूसरे भीमसेन के छोटे भैया हैं अर्जुन। और मुझे पहचान लो, अनयो रुमा तुले माम कृष्णम जान ही तेर, इन दोनों के मामा का लड़का मैं कृष्ण, तुम्हारा पहले का शत्रु, तुम जिससे चाहो उसे लड़ सकते हो, तुमने वचन दिया तो मैं गदा युद्ध दूं। तब जरासंध कहने लगा कि तुम डरपोक से तो मैं लड़ ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मथुराम स्वपुरीम त्यक्त्वा समुद्रम शरणंगता, मेरे सामने से भाग गए हो तुम, और आज भी मथुरा को छोड़ के समुद्र की शरण में पहुंच गए हो, इसलिए मैं तुमसे क्या लड़ूंगा। तुम हार जाओगे तो कोई मेरी प्रशंसा नहीं होगी, न तो या भीरुणा योद्ध से, हाँ अयम तो भया सातुल्य, अर्जुन मेरे बराबरी का जरूर है अवस्था में, पर अर्जुनो न भवेद योद्धा, ये योद्धा नहीं हो सकता है कि राजा विराट गया है तो नपुंसक बन के रहा है, बृहन्नला बन के रहा है, इस नपुंसक से मैं युद्ध कर नहीं सकता हूँ। तो अर्जुन को बड़ा क्रोध आया है उस समय पर जरासंध को गुरु भाव से देखते थे अर्जुन, इसलिए सहन करके रह गए। अर्जुनो न भवेद योद्धा, हाँ भीमस्तुल्य बलो मम, भीम जरूर मेरे बराबर बल रखते हैं, या तुम तीनों में से भीम लड़ना चाहे तो मुझसे गदा युद्ध कर सकता है। भगवान ने कहा किसी से भी लड़ो पर युद्ध करना पड़ेगा तुम्हें। इत्युक्त्वा भीमसेनाय प्रादाय महतीम गदाम, दो गदाएं रखती जरासंध ने, और भीमसेन से कहा पहले तुम गदा उठा लो, यदि मैं लूँगा तो तुम कह सकते हो खराब गदा मेरे को दे दी थी, ले पहले तुम गदा उठाओ उसके बाद मैं उठाऊंगा। इत्युक्त्वा भीमसेनाय प्रादाय महतीम गदाम, और द्वितीयाम स्वयं आदाय निर्जगाम पुरात भई, दूसरी गदा खुद उसने उठाई, नगर के बाहर है ते आई। गदा युद्ध चालू हुआ, भगवान कृष्ण और अर्जुन देखने वाले, और दोनों का गदा युद्ध चल रहा है। अंत में लड़ते लड़ते संध्या का समय हो जाता है। तो हमने बताया था आपको कि महाभारत काल में दो ही व्यक्ति ऐसे थे, एक तो बलदाऊ भैया और एक भीमसेन, कि जब देखते थे अस्त्र शस्त्रों से काम नहीं चल रहा है तो फिर वो हाथ से काम करते थे। अस्त्र शस्त्रों की अपेक्षा हाथ में बहुत बल था, इनकी भुजाओं में बहुत बल था। सो देखा भीमसेन ने कि ये तो मर ही नहीं सकता है गदा से, तो भीमसेन ने गदा तो बगल को रख दी और दोनों भुजाओं से जरासंध को गिराया, और गिरा करके अपने दोनों पैर जरासंध के एक पैर पर रखे और दोनों हाथों से दूसरा पैर पकड़ा और जरासंध को बीच में से चीर दिया, दो हिस्से कर दिए। विजय की जय जयकार बोलियो, दोनों हिस्सों को छोड़ दिया। जो दोनों हिस्सों को छोड़ा सो दोनों हिस्से चलने लगे और आपस में मिले, और जैसे ही दोनों हिस्से मिले तैसे ही जरासंध जिंदा हो गया। सूर्यास्त का समय था, चंद्र की किरणें पड़ गई उस पर, जिंदा हो गया। अब तो भीमसेन भी संकट में। अंत में सब के सब महल में आए, चिकित्सकों को बुलाया गया और बड़ी चोटें लगी थी जरासंध के भीमसेन के, दोनों के इंतजाम हुए, उनकी दवा की गई, औषधियाँ उनके लगाई गई, फिर मिलकर के चारों ने भोजन किया। रात भर प्रेम से रहते हैं और सवेरे ही जैसे शत्रु लड़ता ऐसे युद्ध करते हैं। एवं तयोर महाराज युद्ध तो सप्तविंशति, सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, ऐसे लड़ते लड़ते दोनों को 27 दिन बीत गए, पर भीमसेन के द्वारा जरासंध मरने में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? कारण यही है कि उसके दोनों हिस्से मिल जाते हैं और भीमसेन शक्ति लगाते हैं, दो हिस्से कर देते, बराबर की शक्ति है दोनों में। 10,000 हाथी का बल जरासंध में, 10,000 हाथी का बल भीमसेन में।
जो 27वें दिन जिंदा हो गया, सोई रात को पहुँचे भीमसेन भगवान कृष्ण के पास और भगवान से कहा, न शक्तो हम जरासंधम निर्जय तुम युधि माधव। हे माधव, अब मैं जरासंध पर विजय नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों में बराबर बल है। मैं योग से शक्ति खींचता हूँ, उसको बड़ी मुश्किल से गिराता हूँ, गिरा के 2 हिस्से कर देता हूँ, वो तो जिंदा हो जाता है। न शक्तो हम जरासंधम निर्जय तुम युधि माधव। अब भगवान तो यही चाहते थे कि इनका अभिमान जो हो गया है बल का वो गिर जाए। भगवान बोले, भैया हारी हारी बातें कैसे करते हो, हम भी तो लड़ने तैयार थे, अर्जुन भी लड़ने तैयार थे, पर ये मोहमा की लड़ाई चल रही है। अब जो हो सो तुमको देखना पड़ेगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं। भीम बोले कि 2 हिस्से कर देता हूँ, इससे मैं ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, और वो जिंदा हो जाता है। जब भगवान ने देख लिया कि इनका अब तो अभिमान कम हो गया है, सोई भगवान ने कहा, अच्छा भीमसेन, कल एक काम करना, मैं तुम्हें मंत्र बताऊंगा, एक उस मंत्र के सहारे काम कर देना, सोई तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा। भीमसेन बोले कि मंत्र मुझे इसी समय बताओ। भगवान ने कहा, इस समय नहीं बता सकता हूँ, ये जो दीवाल हैं सब में यंत्र लगे हुए हैं जरासंध के, खुद जरासंध को पता नहीं है कि कैसे मारा जाऊंगा, और मैंने तुम्हें मंत्र बता दिया और किसी यंत्र ने पता लगा लिया तो उसे पता लग जाएगा। भीम, मैं आज मंत्र नहीं बता सकता हूँ, कल जब तुम 2 हिस्से करोगे तब मंत्र बताऊंगा तुमको। और मंत्र का अर्थ ही होता है मननात् त्रायते, तो मंत्र जो मनन करने पर रक्षा करे उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र गुप्त भाषण धातु से व्याकरण में मंत्र शब्द बनता है, इसको गुप्त रखना। राजनीति सर्वस इतनोई जिम माह मनोरथ गोई। राजनीति क्या है, छिपा के रखना। जैसे मन में मनोरथ छिपा रहता है, ऐसे राज्य की नीति को हम क्या करेंगे, इसको बहुत गहरे से छिपा के रखोगे तो सफल होगे। और नहीं षडकर्णो भिद्यते मंत्र, तुमने किसी से कह दिया 6 कान की बात तो रुक ही नहीं सकती है, वो प्रकाशित हो ही जाती है। हमारे सिद्धांत ये षडकर्णो भिद्यते मंत्र, 6 कान का जो मंत्र है वो भिद्यते, वो तो प्रकाशित हो जाता है। इसलिए राजनीति सर्वसे तनोई जिम मन माह मनोरथ कोई। जैसे मन में मनोरथ छिपाया किसी को पता नहीं, ऐसे राजनीति को रखा जाता है। भगवान ने कह दिया मैं बता नहीं सकता हूँ, कल मैं बता दूंगा जिस समय युद्ध होगा। भीमसेन ने कहा कल और लड़ूंगा, उसके बाद यदि नहीं मरा तो आपको जान पड़े सो करना, मैं नहीं रह सकता। सो जो अंतिम दिन युद्ध चालू हुआ और जैसे ही भीमसेन ने गिराया जरासंध को, 2 हिस्से किए और दोनों हाथों में पकड़ दिया, भगवान की ओर देखा। सो ही भगवान मुस्कराए, भगवान एक तिनका लिया और तिनके के 2 हिस्से किए और भगवान ने दाएं हाथ का हिस्सा बाईं ओर फेंक दिया, बाएं हाथ का हिस्सा दाईं ओर फेंक दिया। सो ही भीमसेन समझ गए, और दिन तो सीधा छोड़ देते थे, सो दोनों हिस्से मिल जाते थे। आज भगवान के इशारे से दाएं हाथ का हिस्सा उन्होंने बाईं तरफ फेंक दिया और बाएं हाथ का हिस्सा दाईं तरफ फेंक दिया, दोनों हिस्से चलना शुरू किए। अंत में पीठ मिली, सही हिस्सा मिल नहीं पाया, जरासंध के प्राण हेते निकल गए। हाहाकारो महानासी निहते मगधेश्वरे। जिस समय मगध का ईश्वर जरासंध नरेश मारा गया, हाहाकार हो गया कि जरासंध मारा गया है। अंत में भगवान ने पूजा करी है भीमसेन की, और जरासंध का पुत्र था सहदेव, सहदेवम तत्तनयम भगवान भूत भावना, उसका अभिषेक किया सहदेव का। तो 20,000 से राजाओं की कैद थे भगवान ने छुड़ाई, और सबसे कह दिया कि भेंट ले लेकर के सब आ जाना, युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ होने वाला है। सबको अलंकार धारण कराए, भेंट दिलवाई सहदेव से, सब राजाओं की विदाई तय कर दी गई है। जब यज्ञ इत्यादि हुआ करे, सत्संग हुआ करे तो जरूर जाया करो। इस दुनिया में आए के जब यम पकड़ेंगे बाएं, तुम कहोगे हमको फुर्सत नहीं है, तो जब जमराज के दूत आएंगे तब क्या कहोगे। इस दुनिया में आए के जब यम पकड़ेंगे बाएं, तब उनसे तुम यूँ कह दियो कि हमको फुर्सत ना है। उस दिन नहीं कह सकते हो कि फुर्सत नहीं है, जैसी स्थिति होगी वैसे में ही उठा के ले जाएंगे। ले सत्संग के लिए, भगवान की कथा के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, पूजन के लिए जरूर समय निकालना चाहिए। उन्हीं का समय, उन्हीं का संसार है, उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं का दिया हुआ शरीर है, उन्हीं की दी हुई संपत्ति है, इसलिए उनके साथ तो रहना ही चाहिए। सब राजाओं से कह दिए, इस दुनिया में आए के को काहू को ना आए, घर की नारी क्या करे जब तन की नारी ना आए। शरीर की नाड़ी काम नहीं देती है, इसलिए भजन कर लेना चाहिए, फिर नहीं समय मिल पाएगा इसका भजन करने का। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थदम नित्यम अपि अधीर। कई जन्मों के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। स्वर्ग नरक अपवर्ग न सहनी,
इस शरीर से चाहे तो नीचे को चले जाओ नरक के लिए, चाहे ऊंचे को स्वर्ग को चढ़ जाओ, और चाहे भगवान को प्राप्त कर लो। ये सब की नसें नहीं है ये शरीर, फिर मिलने वाला नहीं है। प्लवम सुदुर्लभम मया अनुकूले न नभस्व तेरे तुम। भगवान कहते हैं मैं अपनी अनुकूल वायु चला रहा हूँ, तुम भजन करो तो मैं तुम्हें खींच लूँगा। अंत में चल दिए वहाँ से भगवान। ये जरासंध मिल क्यों जाता था, इसकी ऐसी कथा आई हुई है। इसके पिता का नाम था बृहद्रथ। इनके कोई संतान नहीं थी, 2 रानियाँ थी। तो जंगल में पहुँच गए, मैं तपस्या करूँगा, आज तक मेरे लड़का हुआ नहीं। तो चंड कौशिक नाम के ऋषि मिले हैं इनको।